नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा चौगले मांडेकर और आप देख रहे हैं गंगा एजुकेशन हिंदी। मेरे YouTube चैनल में आप सबका सहर्ष स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक का परिचय देखा है। आज हम उस पाठ्य पुस्तक के पहली कविता की ओर बढ़ने वाले हैं। उससे पहले अब तक आपने 12वीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तक को अगर PDF के रूप में डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे बोर्ड की लिंक डाल दी है। वहां पे जाइए, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए और वहां पे आपको पाठ्य पुस्तक की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम पहली कविता की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है नवनिर्माण। त्रिलोचन जी द्वारा रचित नवनिर्माण इस कविता को पढ़ने से पहले हम त्रिलोचन जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी रचना को पढ़ने से पहले या किसी भी साहित्य कृति को पढ़ने से पहले उसके रचनाकार या उसके साहित्य कृति लिखने वाले कवि लेखक इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, जिस समाज में वह रहते हैं, जिस परिवेश में वह रहते हैं, उस परिवेश का, उस समाज का, उस माहौल का लेखक की भावनिक, मानसिक, बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और वह जिस समाज में जो अनुभव लेते हैं उन अनुभवों की अभिव्यक्ति अपने रचना के माध्यम से, साहित्य कृति के माध्यम से करते रहते हैं। इसलिए अगर हम उस समाज को, उनके परिवेश को और उस लेखक को जानेंगे तो उस साहित्य कृति के माध्यम से लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं यह बखूबी जान पाएंगे। तो आइए हम पहले त्रिलोचन जी का परिचय देखेंगे और उसके पश्चात नवनिर्माण इस कविता को पढ़ेंगे। आप है हिंदी के वरिष्ठ कवि साहित्यकार त्रिलोचन। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आपका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका जन्म मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ और किसान परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही संघर्ष में लगे रहे। घर से पढ़ाई को लेकर काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि पढ़ाई के प्रति त्रिलोचन जी का लगाव बहुत गहरा था। त्रिलोचन जी ने अपनी MA की उपाधि अंग्रेजी भाषा में हासिल कर ली है। मातृभाषा होने के कारण हिंदी का ज्ञान तो उन्हें बखूबी है, लेकिन अरबी और फारसी भाषा में भी वह निष्णात है। देहाती माहौल में अपना बचपन बिताकर उन्होंने अपने साहित्य जगत का भी आरंभ यहीं से किया। उनके साहित्य में जिज्ञासा भी शामिल है और विरोध भी, आवेग भी शामिल है और राग भी। बचपन से ही वह लोक जीवन के साथ जुड़े रहने के कारण उन्होंने भारत के ग्रामीण समाज के उस वर्ग को संबोधित करते हुए अपनी रचनाएं लिखी जो वर्ग हमेशा ही दबा कुचला रहा था। लोकगीत सुनने की और उन्हें याद करने की आदत आपको बचपन से थी, अर्थात इसी वजह से आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सरल, सहज एवं मुहावरेदार भाषा होने के कारण आपके साहित्य को वो जनमानस तक पहुंचाकर उसे जीवंतता प्रदान करती है। लेखन के साथ आपने रिक्शा चलाने से लेकर अध्यापन एवं संपादन कार्य भी बखूबी किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। आप सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध सृजनपीठ में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। त्रिलोचन की कविता संघर्ष के बीच जूझती जिंदगी एवं मानव मूल्यों का दर्शन कराती है। आप हमेशा से ही जनमानस से जुड़े रहने के कारण सक्रिय रहे। आप हमेशा सामाजिक सरोकार के साथ क्रियाशील बने रहने में विश्वास रखते हैं, इसलिए आपको जनता का कवि भी कहा जाता है। आप हमेशा काव्य में प्रयोगधर्मिता को अपनाते रहे हैं, इसलिए नवसृजन करने वालों के लिए आप हमेशा प्रेरणादायी रहे हैं। दिल्ली में 9 दिसंबर 2007 को आपका निधन हुआ।
आपने हिंदी साहित्य जगत को विशेष योगदान दिया है। अपने साहित्य द्वारा हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया है। तो चलिए त्रिलोचन जी की कृतियों को जान ले। उनकी त्रिलोचन जी की रचनाएं हम इस प्रकार देख सकते हैं। धरती, गुलाब और बबूल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ। अर्धान, अनकहनी भी कुछ कहती है। फूल, नाम है एक, तुम्हें सौंपता हूँ। प्रतिनिधिक कविताएं त्रिलोचन, देशकाल कहानी संग्रह, सबका अपना आकाश, चैती, अमोला, दैनंदिनी डायरी, जीने की कला आदि उनकी रचनाएं हमें दिखाई देती है। त्रिलोचन जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1984 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मान पुरस्कार, 1990 में मध्य प्रदेश मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, 1990 में हिंदी अकादमी का शला का सम्मान आदि अनेक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है। त्रिलोचन के काव्य जगत की यात्रा जारी रहेगी। चतुष्पदियाँ, गज़लें, रुबाइयों की चर्चा होती रहेगी। आस्था एवं विश्वास से भरे हुए त्रिलोचन जनता से प्यार करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। त्रिलोचन जी के साहित्य द्वारा साहित्य जगत यूं ही रोशन होता रहेगा। तो इस तरह मैंने त्रिलोचन जी के विशाल जीवन को संक्षिप्त में आपको परिचित कराने की कोशिश की है। अगर आप त्रिलोचन जी के जीवन के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक 2 लिंक दी है। उनमें से एक है स्पंदन फिल्म निर्मित उस त्रिलोचन को देखा कर इस डॉक्यूमेंट्री की लिंक, और दूसरी दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले जिंदा इतिहास त्रिलोचन शास्त्री इस कड़ी की लिंक है। वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और त्रिलोचन जी के जीवन के संघर्ष को अपने आँखों से देखिए और उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं के अनुभव भी आप वहाँ पे सुन सकते हैं। कुछ लोग त्रिलोचन जी को रूपवादी कवि भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक सोनेट या फिर चौपाई इस एक ही प्रकार में लंबे समय तक कविताओं की रचना की। इस वजह से उन्हें रूपवादी भी कहा गया। वैसे तो उन्होंने गीत, गजल, कुंडलियाँ, मुक्तक, बैरवा आदि अनेक गीतों के कवियों के माध्यमों में भी उन्होंने रचना की है, लेकिन ज़्यादातर वह सोनेट की वजह से ही जाने जाते हैं। कुछ लोग तो उन्हें सोनेट के साधक भी कहते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह कविता नवनिर्माण, वह भी एक चतुष्पदी है। तो कविता पढ़ने से पहले चतुष्पदी क्या है यह पहले हम समझ ले। चतुष्पदी यह 4 चरणों वाला छंद है जिसे हम सोनेट या चौपाई भी कह सकते हैं, जिसके पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण होती है। तो आइए आज हम नवनिर्माण इस चतुष्पदी को देख लेते हैं। कविता का नाम ही है, शीर्षक ही है नवनिर्माण, अर्थात नए सिरे से निर्माण करने का भाव या विचार, या हम कह सकते हैं कि नवनिर्माण, नवरचना। अर्थात कवि हमें इस कविता के द्वारा नवनिर्माण के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, यह समझ में आ रहा है। इन चतुष्पदियों में हमें कवि का आशावाद नजर आता है। अर्थात आज का युग जो है वह भूमंडलीकरण का युग है। इस युग में मानव जीवन संघर्षमय बनता जा रहा है। अतः कवि हमें मनुष्य को अविरत संघर्ष करने की और संकट रूपी अंधेरे को दूर करने की प्रेरणा देता है। कवि मनुष्य को बल का प्रयोग
दूसरों पर अन्याय या अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को न्याय दिलाने के लिए करने का आह्वान करता है। कवि विषमता को मिटाकर बल और साहस को एकत्रित करने का आह्वान करता है, क्योंकि बल का जब न्याय के लिए प्रयोग होगा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस हर एक में निर्माण होगा, तभी सही मायने में समाज का उत्थान होगा। यह कवि इस काव्य के माध्यम से, इन चतुष्पदियों के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। कवि मानते हैं कि समाज में मानवता, समानता तथा स्वतंत्रता आदि की स्थापना करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए प्रीति और नीति की राह पर हमें चलना चाहिए। सबको समान रूप से अवसर देकर नए समाज का निर्माण कर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का आशावाद इस चतुष्पदी द्वारा हमें दिखाई देता है। तो चलिए आज हम हर एक चतुष्पदी को पढ़कर उसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। पहली चतुष्पदी है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अर्थात इस दुनिया में कोई एक अलौकिक शक्ति है जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, या कोई उसे प्रकृति भी कहता है। तो इस ईश्वर या प्रकृति ने हमें एक उद्देश्य से इस धरती पर उतारा है, या किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर हमारा निर्माण किया है, हमें जीवन दिया है। तो उस विश्वास को पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तुमने जो मुझे ये विश्वास दिया है, तुमने जो मुझे उच्छ्वास यानी जीवन दिया है, उस जीवन को, उस विश्वास को मैं संभाल कर रखूंगा इस धरती पर। और मेरे जन्म के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, जिससे मैं इस समाज का नवनिर्माण करूंगा, इस समाज को नई दिशाओं में ले जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे एक खुला आसमान दिया है, आकाश दिया है। आकाश यह शब्द यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में है, क्योंकि आकाश यानी जो ऊपर है वह वाला आकाश नहीं। यहाँ पे आकाश का अर्थ है असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसे हम नाप नहीं सकते। ऐसे अनेकानेक लक्ष्य इस प्रकृति ने मनुष्य के सामने दिए हैं, जो मनुष्य के उद्धार के लिए, मानव जाति के विकास के लिए हमारे सामने प्रकृति ने विश्वास के साथ दिए हैं। तो हम इस धरती पर क्यों पैदा हुए यह हम जान ले और उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश हम करें, क्योंकि इस खुले आकाश की तरह हमारे सामने जो विशाल लक्ष्य है उसे हम पार करते जाए, जिससे इस समाज का नवनिर्माण हो, इस समाज को उन्नति की तरफ हम नई नई दिशाओं में लेके जाए। ऐसे कवि हमें यहाँ पे सूचित करना चाहते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एक विश्वास के साथ प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, इस धरती पर उतारा है, इस धरती पर हमें सांस लेने का अवसर दिया है। तो यह धरती पर हम अपने जीवन को ही नहीं, इस प्रकृति के विश्वास को भी संभाल कर रखें, यह हमारा उत्तरदायित्व है। और हमारे सामने जो असीम व्यापक, जिसे हम गिन नहीं सकते ऐसे उद्देश्य है, उन्हें पाने के लिए हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें, जिससे नए समाज का निर्माण कर सके और समाज का उत्थान हो सके। इस दृष्टि से हमें प्रयत्नशील रहना है। इसकी ओर कवि इस चतुष्पदी द्वारा संकेत कर रहे हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है आप इस चतुष्पदी का अर्थ समझ चुके होंगे। तो अगली चतुष्पदी की ओर हम बढ़ते हैं। अगली चतुष्पदी है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। अर्थात सूत्र यानी धागा, जिसे हम डोर भी कह सकते हैं, वह धागा जिसे हम तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ने के बाद वह एक हो नहीं पाता, या उसे हम जोड़ नहीं पाते, लाख कोशिश कर ले तो उसमें गांठ पड़ सकती है, लेकिन वह एक रूप पहले जैसा धागा नहीं बन पाता, इसलिए हम उसे तोड़ नहीं सकते।
इसी धागे की तरह हमारा रिश्ता अपनी मातृभूमि के साथ है, अपनी भूमि के साथ है, इस धरती के साथ है। क्योंकि हम इस धरती पर पले बड़े हैं, इस धरती पर पैदा हुए हैं, तो इस धरती के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो इस वजह से हम कहीं भी चले जाएं इस दुनिया में, कहीं भी रह ले, लेकिन हम इस भूमि को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम अपना रिश्ता इस भूमि के साथ कभी तोड़ नहीं पाते। यह मातृभूमि है हमारी, इसके प्रति हमारे दायित्व का निर्वाह करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उस वजह से हम अपनी भूमि को कभी छोड़ नहीं सकते। कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारा इस भूमि के प्रति, इस धरती के प्रति उत्तरदायित्व जो है उसे हमें कभी नहीं भूलना है, इस भूमि को कभी नहीं छोड़ना है। अगर हम कहीं भी चले भी जाएं तो भी हमारा इस धरती माँ के साथ जो रिश्ता है उसे कभी भी नहीं तोड़ना है, उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है, हमेशा संजोए रखना है। इस चतुष्पदी के द्वारा त्रिलोचन जी हमें यह समझाना चाहते हैं। समझ में आएगा? तो आइए चलते हैं अगली चतुष्पदी की ओर। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम और भी तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अर्थात हमें यह पहले से स्वीकार करना होगा कि हम अपनी मंजिल को पाने के लिए जिस राह पर चल पड़े हैं उस राह में अंधेरा है। यहाँ पे अंधेरा इस शब्द का अर्थ हम अंधकार इस तरह से शब्दशः अर्थ नहीं लेंगे। अंधेरा यानी मुश्किलें, चुनौतियां, समस्याएं, कठिनाइयां। हम अपनी मंजिल को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तब हमारे सामने अनगिनत समस्याएं आ जाती है, हमें उनसे लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाके हम कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अगर हम उस अंधकार में कठिनाइयों को, संकटों को डर गए, हम उससे घबरा कर एक जगह पे बैठ गए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने करने लायक कुछ काम ही नहीं रहेगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से हम कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा कोई लाभ भी नहीं होने वाला। इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, जिस मंजिल को हमने चुना है उस मंजिल को पाने के लिए बिना डरे साहस के साथ उस संकट या उस मुसीबतों का सामना करते हुए, उस अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ना होगा। और सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, उस मंजिल को पाने के लिए जितनी जद्दोजहद करनी है वह सारे जी जान से करनी होगी। तभी यह चुनौतियां, यह मुश्किलें, यह कठिनाइयां दूर हो पाएंगी और तभी जाके कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो संक्षेप में हम अगर कहें तो जो अंधकारमय कठिनाइयां हैं हमारे मंजिल की राह में आती ही रहेगी। लोग हमेशा आपको रोकने के लिए आपके पैरों में कांटे बिछाएंगे, मतलब आपके सामने मुसीबतों का, संकटों का घेरा डालते ही रहेंगे, घेरा डालेंगे, लेकिन हमें डराएंगे भी, हमें रोकने के लिए। लेकिन हमें किसी भी हाल में रुकना नहीं है, निरंतर मंजिल की राह पर चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हम हार गए, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसकी वजह हम अपने आप को कोसते रहेंगे कि मैंने क्या काम किया, मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बावजूद हम अगर निरंतर बढ़ते रहे, चुनौतियों का सामना करते रहे, जीवन में संघर्ष करते रहे, तो हम अपनी मंजिल पर एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। वहां पे हमें कामयाबी रूपी उजाला हमारे स्वागत के लिए तैयार दिखाई देगा। तो इस अंधेरे को चीरने का बस हमें इंतजार करना है, हमें हिम्मत जुटानी है, हमें कुछ काम ना किए बिना हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है। हिम्मत जुटाकर, ना डरते हुए इस अंधेरे को चीर कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है और अपनी मंजिल को पा लेना है। ठीक है, तो मैं त्रिलोचन जी के इस आशावाद और इस आशा की तरफ बढ़ने की, अपने आप को विकसित करने की जो किरण उन्होंने हमें दिखाई है, इस किरण को ध्यान में रखते हुए हर एक छात्र ने अगर ऐसे काम किया तो हर एक छात्र
कोई ना कोई जीवन में कामयाबी हासिल कर ही लेगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं आता, ये नहीं वो आता, मेरे सामने ये कठिनाइयाँ हैं या मेरे पास इन चीज़ों का अभाव है। अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जहाँ के जहाँ हैं वही के वही रह जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सबको त्रिलोचन जी का ये संदेशा है कि आपने कभी भी रुकना नहीं है। अपने सामने कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें आगे बढ़ते रहना है और किसी भी हाल में बिना रुके अपनी मंजिल को पाना है। ऐसे अगर हम करेंगे तो ना सिर्फ हम अपनी उन्नति करेंगे, ना सिर्फ हम अपना विकास करेंगे, बल्कि हमारे देश की भी उन्नति करेंगे, अपने देश को भी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस चतुष्पदी को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ऐसे मुझे लगता है। आशा करती हूँ कि अब तक आप 3 चतुष्पदियों को समझ चुके होंगे। बाकी की बची हुई चतुष्पदियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।